पिछले कुछ दिनों से ये लगातार सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि भारत की बड़ी मसाला कंपनी MDH के मसालों के अंदर कीटनाशक पाया गया है। दावा यह भी है कि हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों ने MDH मसालों पर बैन भी लगा दिया है। पिछले शनिवार को न्यूज एजेंसी PTI को MDH ने बताया कि ये सभी दावे झूठे और निराधार है और ये सिर्फ हमारे खिलाफ हो रहा एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये बड़ा दुष्प्रचार है। तो दोस्तों, क्या है असल सच्चाई? तो क्या मसालों में पाया गया एथिलीन ऑक्साइड, जिसे ETO कहते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा ही खतरनाक है? ये सभी बताएंगे आज आपको इस खास वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये गोगिलियो चैनल का एक जानकारी भरा वीडियो है। ऐसे ही और भी जानकारी वाले वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से ये खबरें आई कि MDH के मसालों में वहां पर जांच में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तो ये भी कहा कि MDH के कई मसालों की जांच की गई, उसमें से कुल 3 मसालों में ये एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। उन मसालों में है MDH का मद्रास करी पाउडर, MDH का सांबर मसाला पाउडर और MDH का करी मसाला पाउडर, और इन तीनों ही मसालों को इन दोनों ही देशों में बैन कर दिया है। दोस्तों, विज्ञान के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो एथिलीन ऑक्साइड केमिकल है, ये जब भी 10.7 सेल्सियस से ऊपर जाता है तो ये एक ज्वलनशील और रंगहीन गैस बनाता है। इसलिए ये एक कीटाणुनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइजिंग करने में काम में लिया जाता है। दोस्तों, वहीं पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिसर्च में ये पाया गया, इंसानी शरीर के कांटेक्ट में एथिलीन ऑक्साइड जब भी आता है तो ये कैंसर बना सकता है। इस रिसर्च में यह भी सामने आया है कि एथिलीन ऑक्साइड यानी ETO के संपर्क में आने पर ये 2 तरह के कैंसर बना सकता है, जिसमें एक है लिम्फोमा और दूसरा है ल्यूकेमिया। इसके अलावा ये केमिकल इंसान के पेट में और स्तन में भी कैंसर बना सकता है। लेकिन MDH ने ये साफ कर दिया है कि ये सभी दावे झूठे और निराधार है, क्योंकि उसने कहा है कि इन दोनों ही देशों में यानी हांगकांग और सिंगापुर की रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से MDH कंपनी को ना तो कोई नोटिस मिला है और ना ही कोई मैसेज मिला है। इससे ये साफ हो जाता है कि हमारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि हम हमारे ग्राहकों को ये भरोसा दिला देना चाहते हैं कि हमारे मसाले बनाने के स्टोरेज से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। हम हमारे देश के साथ साथ इंटरनेशनली हेल्थ और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड की पालना भी करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन इनका दुष्प्रचार करेगा और क्यों करेगा? दुष्प्रचार करने वाले को इससे फायदा क्या होगा? दोस्तों, इसके बारे में हम तो आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको भारत का एक डाटा बताते हैं, जिससे ये पता चलता है कि साल 2022 और साल 2023 के बीच में भारत सरकार ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए का मसाले का एक्सपोर्ट किया, जिसमें मिर्च, जीरा, हल्दी, करी पाउडर और इलायची प्रमुख मसाले हैं। एक बात यह भी है कि जैसे ही खबरों में यह आया कि MDH के मसालों में यह एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, वैसे ही भारत सरकार तुरंत हरकत में आई और जिन देशों में यह दावा किया गया वहां से इन मसालों के सैंपल मंगाए गए। साथ ही देश के अंदर मौजूद कंपनी से भी सैंपल लेकर उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका भी इन मसालों पर गहरी जांच करने में लगा है। जल्द ही इनकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आखिर सच में MDH के मसालों में केमिकल पाया गया है या किसी की गहरी चाल है? इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।